नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजा पटेल अभी विज्ञान भवन दिल्ली में वहां पे मौजूद हैं और उनसे जान लेते हैं कि अभी क्या अपडेट है, क्योंकि लगातार आज 12वें दौर की वार्ता हो रही है किसान संगठनों और सरकार के बीच। राजा के पास सीधे चलते हैं और राजा से जानते हैं कि क्या स्थिति है अभी। राजा, क्या आवाज मिल रही है? साफ तौर पे राजा, क्या आवाज मिल रही है? बिल्कुल सर आप बाहर क्यों आए सर एक मिनट रुक जाओ यार। आप बाहर आप ही तो इतनी देर से माइक लगा हुआ था, हटाया हुआ था। एक मिनट रुक जाओ ना, फिर अब लगा के अब सब सारे सवाल थोड़ी वो होते हैं। कर लो पहले। अभी 8 मिनट है। जी जी ठीक है, बताओ। काका जी, क्या अभी क्या अंदर चल रहा है? वो डेढ़ देखो, एक प्रश्न में सारी बातें आ जाएंगी, ठीक है। बैठक प्रारंभ हुई, मंत्री जी आधा घंटा लेट आए, ठीक है। बैठक में प्रपोजल जो आपने दिया था हमको, वो हम लोगों ने रखा कि वो हमारे किसान नेताओं को स्वीकार नहीं है। 1.5 साल तक का स्टे कराने में हमारे किसानों में रुचि नहीं है। वो चाहते हैं कि आप रद्द करें इसको। तो मंत्री जी को फिर हमने वो बताया कि जो हमारे मेंबर्स यहाँ आते हैं, वो मेंबर्स को पुलिस परेशान करती है, गाड़ियों को लेकर, अन्य बातों को लेकर, कुछ धमकियां आती हैं फोन पर, वो सब उनको बताया गया। इसके बाद बैठक चालू हुई। मंत्री जी ने कहा कि ठीक है, आप यहीं बैठिए या कहीं भी बैठ जाते हैं, बहुत हाल है यहाँ पर, अपनी चर्चा कर लें, पुनः विचार कर लें। हम भी आते हैं विचार करके और फिर बैठ के बात करेंगे। तो ये बात करीब करीब 1 बजे खत्म हो गई होगी। तब से हम लोगों ने लंगर लिया। लंगर लेने के बाद में फिर बैठे हुए हैं, मंत्री जी का इंतजार कर रहे हैं। अभी तक मंत्री जी नहीं आए। अभी भी नहीं आए मीटिंग, आगे अभी भी नहीं आए मीटिंग। कक्का सर, जो केंद्र ने बोला था कि प्रपोजल पर एक बार फिर विचार किया जाए, क्या उसके ऊपर फिर से विचार किया गया और क्या विचार हुआ है? क्या देखिए, विचार किया गया है, पर क्या विचार हुआ है वो अभी बताना उचित नहीं है। थैंक यू। अभी दोबारा और लगातार कोशिश मेरे घर में 13वीं है। अच्छा, उसको भी ट्रेन पकड़ना है, आपने जाना है वहाँ। हाँ जी, ठीक है। ठीक है। तो किसान नेता कक्का जी बाहर आए और उन्होंने कहा कि बैठक प्रारंभ हुई। मंत्री जी जो है वो आधे घंटे बाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो सरकार ने 1.5 साल तक कानून स्थगन का प्रस्ताव दिया है, उस पर आप लोग पुनः विचार करें, क्योंकि किसानों ने बैठक शुरू होते ही बता दिया सरकार को कि जो प्रस्ताव सरकार की ओर से दिया गया है, उस प्रस्ताव पर उनके जो नेता हैं वो सहमत नहीं है। वो चाहते हैं कि तीनों कृषि कानून रद्द हो और उसके बाद फिर केंद्रीय कृषि मंत्री चले गए और अब तक नहीं लौटे हैं। हमारे संवाददाता राजा पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजा पटेल, जिस तरह अभी हमने कक्का जी की बात सुनी, क्या लगता है अभी बैठक खत्म हो गई या अभी भी मंत्री जी के आने का इंतजार हो रहा है? राजा, क्या आवाज मिल रही है? तो बैठक आज 12वें दौर की बैठक केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच हो रही है। आधे घंटे बाद मंत्री जी पहुंचे और जो प्रस्ताव दिया था सरकार ने, उसको किसानों ने एक तरह से खारिज कर दिया। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजा पटेल एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजा, क्या स्थिति है अभी? जिस तरह से कक्का जी ने कहा कि जो प्रस्ताव सरकार की ओर से दिया गया था उसको उन लोगों ने खारिज कर दिया है, उसके बाद जब मंत्री जी गए तो दोबारा अभी तक नहीं आए हैं। क्या ये अभी मीटिंग चल रही है या खत्म हो गई है?
जी बिल्कुल, देखिए खालिद, मैं आपको बताना चाहूंगा जो दूसरे दौर की वार्ता है वो साफ तौर पर अभी तक शुरू नहीं हुई है। जो जानकारी मिल रही है कि जो जिस तरीके से जो किसान नेता बाहर आए हैं, हालांकि उनको निजी प्रोग्राम है, उनको घर जाना है, पर जिस तरीके से उन्होंने जानकारी दी है कि दूसरे दौर की जो वार्ता है अभी तक शुरू नहीं हुई है। कृषि मंत्री और जो रेल मंत्री कहीं ना कहीं जो बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे वो अभी तक नहीं पहुंचे, यानी कि लंच के बाद से बैठक चालू नहीं हुई है। इसको लेकर किसानों में काफी ज्यादा रोष है। ये एक अहम जानकारी अंदर से जिस तरीके से किसान नेता कक्का जी बाहर आई, उन्होंने बताया कि लंच के बाद से बैठक शुरू नहीं है। मैं आपको बता दूं कि 5 घंटे का समय होने जा रहा है और लंच के बाद से जिस तरीके से अभी तक किसान जो नेता है, किसान जो संगठन है, वो अंदर वेट कर रहे हैं मंत्रियों के कि वो आए और बैठक में शामिल हो। मैं आपको बता दूं कि लंच से पहले भी गहमा गहमी का माहौल था खालिद, और साफ तौर पर 15 मिनट का ब्रेक रखा गया था। तो साफ तौर पर कृषि मंत्री मीटिंग छोड़कर उठ के वापस चले गए थे जब किसानों ने प्रस्ताव को खारिज किया था। पर आप देख सकते हैं गहमा गहमी का यहाँ पर माहौल है विज्ञान भवन में, पर अभी कहीं ना कहीं इंतजार हो रहा है कि किसान नेता बाहर आएंगे। पर जिस तरीके से जो कक्का जी हैं उन्होंने जो जानकारी दी है कि अभी मीटिंग में किसान नेता वेट कर रहे हैं कि शायद कृषि मंत्री वापस आएंगे और मीटिंग लेंगे और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातें रखेंगे। पर अभी तक जो जानकारी मिल रही है अंदर से कि मीटिंग अभी तक शुरू नहीं हुई है। जी, यानी गतिरोध बना हुआ है राजा पटेल। वाकई में गतिरोध बना हुआ है और जो जानकारी मिल रही है कि किसान जी बिल्कुल खालिद, गतिरोध भी बना हुआ है और जो जानकारी मिल रही है अंदर से कि अब कहीं ना कहीं जो किसान है वो वाइकआउट आउट कर सकते हैं। हलचल यहाँ पर तेज हो सकती है। अब किसान कभी भी किसी भी समय कहीं ना कहीं मीटिंग छोड़कर बाहर आ सकते हैं, क्योंकि कृषि मंत्री अभी तक मीटिंग में नहीं पहुंचे हैं, रेल मंत्री पीयूष गोयल मीटिंग में नहीं पहुंचे और ऐसे में काफी लंबा समय हो गया है जो कि दूसरे राउंड की जो मीटिंग ही शुरू नहीं हुई है। तो उसको लेकर गतिरोध कहीं ना कहीं लगातार बरकरार है। और जिस तरीके से जो जानकारी किसान नेता कक्का जी ने हमें दी है कि अब थोड़ी ही देर में जो जानकारी मिल रही है कि किसान वाइकआउट कर सकते हैं, यानी कि बहुत बड़ी बात होगी खालिद। आज जो अहम दिन था, क्योंकि 26 जनवरी है और ऐसे में किसान संगठन पहले ही मन बना चुके हैं कि वो 26 जनवरी को आउटर रिंग रोड पर अपना प्रदर्शन करेंगे। और जिस तरीके से सरकार का आज रवैया देखने को मिल रहा है, जैसे कि किसान नेता ने बताया कि बैठक में किसान जो मंत्री हैं वो पहुंचे ही नहीं है, किसानों के साथ जो बैठक है दूसरे राउंड की वो कहीं ना कहीं पूरी ही नहीं हो पा रही है। किसान जो कृषि मंत्री है वो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी खालिद की किस तरीके से आज की मीटिंग रहती है। यहाँ पर जो हलचल है वो साफ तौर पर तेज नजर आ रही है यहाँ पर कि कभी भी किसी भी वक्त जो किसान नेता है क्योंकि बाहर आ सकते हैं, क्योंकि कृषि मंत्री लगातार जो किसान नेता है वो ये उम्मीद किए बैठे हैं कि शायद कृषि मंत्री मीटिंग लेंगे, मीटिंग में पहुंचेंगे। पर अभी जो जानकारी मिल रही है कि मीटिंग अभी शुरू नहीं हुई है। जी, जो बैठक शुरू हुई उस दौरान जैसे कक्का जी ने बताया कि बैठक शुरू होते ही ये मुद्दा उठाया गया कि जो किसान यहाँ आते हैं उन्हें पुलिस परेशान करती है। इस पर क्या कहा गया मंत्री जी की तरफ से, कोई इसकी सूचना है? और जी बिल्कुल, देखिए जो कक्का जी जिस तरीके से जो जानकारी दे ठीक है अभी तक राजा पटेल ऐसी खबर आ रही है कि बैठक खत्म हो गई है, क्या अपडेट है? और जी बिल्कुल देखा खालिद, देखिए जिस तरीके से जो इस तरीके से जो जानकारी मिल रही है कि काफी देर से मीटिंग शुरू नहीं है और किसानों में काफी ज्यादा रोष देखा जा रहा है, वाइकआउट करके किसान बाहर आ सकते हैं। तो जो जानकारी मिल रही है और हलचल के हिसाब से अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि अब किसान नेता बाहर आ सकते हैं, किसान नेता साफ तौर पर बाहर आ सकते हैं, क्योंकि बैठक शुरू नहीं हुई है दूसरे दौर की और ऐसे में जो कृषि मंत्री हैं, रेल मंत्री भी बैठक में नहीं पहुंचे हैं। तो साफ तौर पर अब जो है हलचल कहीं ना कहीं तेज है और कभी भी किसी भी वक्त जो किसान नेता है वो बाहर आ सकते हैं। जी, तो लगातार जो है वो बैठक के जरिए समाधान निकालने की कोशिश हो रही थी, लेकिन आज की बैठक में जिस तरह से बातें निकलकर सामने आ रही है उससे कहीं ना कहीं ये जो गतिरोध है वो खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा है। लगातार राजा पटेल हमारे संवाददाता बने हुए हैं और पल पल का अपडेट ले रहे हैं। राजा, क्या आवाज मिल रही है? जी राजा, क्या अभी कोई अपडेट हो पाया मीटिंग को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए खालिद, जो जानकारी मिल रही है अंदर से, जो हमें अंदर से जानकारी मिली है कि अब मीटिंग कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है। ये हालांकि अभी तो मीटिंग खत्म हो गई है। जो 12वें दौर, राजा आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन उससे पहले जरा दर्शकों को बता दें कि जो 12वें दौर की बैठक हो रही थी उसमें अब सरकार और किसानों के बीच जो बातचीत हो रही थी वो बैठक खत्म हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम उससे रूबरू करा रहे हैं। 12वें दौर की वार्ता जो हो रही थी किसान और सरकार के बीच, वो बैठक खत्म हो गई है। करीब 5 घंटे तक यह बैठक चली है और इस दौरान जिस तरह से 11वें दौर के बाद
बातचीत के दौरान सरकार ने 1.5 साल कानून को होल्ड करने का प्रस्ताव दिया था। उस प्रस्ताव को किसानों ने खारिज कर दिया है और उसके बाद अब देखना है कि क्या अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। तो 12वें दौर की जो बैठक है वो भी खत्म हो गई और नतीजा अब तक कोई नहीं निकला है। बड़ी खबर से आपको हम रूबरू करा रहे हैं। लगातार जो किसान हैं 58 दिनों से वो आंदोलन पर डटे हुए हैं और सरकार से 3 कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं और साथ ही किसान जो हैं वो एमएसपी पर खरीद की गारंटी भी लेना चाहते हैं। राजा पटेल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजा, अभी क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, देखिए खालिद, विज्ञान भवन के बाहर गहमा गहमी का माहौल है। जिस तरीके से जो जानकारी मिल रही है अंदर से सूत्रों को अनुसार कि अब बैठक खत्म हो चुकी है। साफ तौर पर जिस तरीके से दूसरों दौर की जो बैठक है वो शुरू ही नहीं हुई, ऐसी जो जानकारी काका जी जो किसान नेता उन्होंने जो बाहर आए थे उन्होंने दी थी कि दूसरे दौर की बैठक में मंत्री पहुंचे ही नहीं। इसको लेकर किसानों में काफी ज्यादा आक्रोश अंदर देखने को मिल रहा है और अब जो जानकारी मिल रही है अंदर से कि बैठक खत्म हो चुकी है, किसी भी वक्त किसान नेता बाहर आ सकते हैं। जी, किसी भी वक्त किसान नेता बाहर आ सकते हैं, लेकिन क्या जिस तरह से ये गतिरोध बना हुआ है, एक तरफ अब 26 जनवरी बहुत ही करीब है, 29 जनवरी से बजट सेशन शुरू होने जा रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक तरह से 11वें दौर की वार्ता जो हुई थी उसमें सरकार ने राजा ये 1.5 साल कानून होल्ड करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन अब किसान नहीं मान रहे। क्या किसानों को यह लग रहा है कि सरकार दबाव में आ रही है और यही वजह है कि इस समय आंदोलन अगर वो खत्म करते हैं तो इतना बड़ा आंदोलन उन्हें फिर दोबारा खत्म करने पे परेशानी हो सकती है? शायद यही वजह है कि गतिरोध बना हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए खालिद, जिस तरीके से आज पूरे दिन की मीटिंग की बात करें, जो पहले घंटे थे उसमें ही गतिरोध लगातार बरकरार था, गहमा गहमी का माहौल था, क्योंकि किसानों ने साफ तौर पर जब कृषि मंत्री ने किसानों से सवाल किया कि जो 1.5 साल का सरकार ने प्रस्ताव दिया है उस पर आप अपने विचार रखें, तो तमाम जो किसान नेता हैं जो बैठक में मौजूद होते हैं एक साथ एक सुर में उन्होंने कहा कि हमें ये प्रस्ताव नामंजूर है, हम इस प्रस्ताव पे बात ही नहीं करना चाहते, हम कृषि कानून रद्द कराने आए और रद्द कराकर ही यहाँ से जाएंगे। उसके बाद से जो कृषि मंत्री है, जो अंदर से जानकारी मिल रही है, अंदर के जो सोर्सों से जानकारी मिल रही है कि कृषि मंत्री बैठक को छोड़कर बाहर निकल गए थे। जो दूसरे मंत्री उन्होंने बोला कि आप लोग एक बार फिर से विचार कर लीजिए। तो साफ तौर पर 15 मिनट का ब्रेक हुआ, उसके बाद से लगातार गहमा गहमी और तनाव का माहौल अंदर बना हुआ है। साफ तौर पर जिस तरीके से बात करें, अब जो जानकारी और जैसा किसान नेता काका जी ने बताया कि दूसरे दौर की बैठक शुरू ही नहीं हुई, ये एक बड़ी जानकारी कहीं ना कहीं निकलकर सामने आई है कि दूसरे दौर में जो मंत्री हैं वो बैठक में पहुंचे ही नहीं। तो साफ तौर पर गतिरोध लगातार बरकरार था, जिसको लेकर किसान जो अंदर वेट कर रहे थे। अब जो जानकारी है कि कहीं ना कहीं जो बैठक है खत्म हो चुकी है, ये जानकारी हालांकि अंदर से सूत्रों के अनुसार आ रही है कि अब किसान नेता कभी भी बाहर आ सकते हैं। पर जिस तरीके से जो लगातार कोशिशें की जा रही थी 11वें दौर में, जिस तरीके से सरकार ने खालिद प्रस्ताव दिया था कि इस प्रस्ताव पर आप लोग विचार करें, और कल जिस तरीके से 580 किसान संगठनों ने सिंधु बॉर्डर पर मीटिंग की थी, कल ही किसान नेताओं ने फैसला ले लिया था कि हम किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है, हम कानून रद्द कराने आए हैं, कानून रद्द कराकर जाएंगे। ऐसे में जिस तरीके से बजट सेशन है, सरकार काफी ज्यादा गंभीर है और सबसे बड़ी जो चुनौती है खालिद मैं आपको बता दूं 26 जनवरी को लेकर जो किसान नेताओं ने मन बना रखा है कि हम ट्रैक्टर मार्च दिल्ली में करेंगे, इसको लेकर किसानों ने दो टूक सरकार को आज कही। साफ तौर पर मीटिंग में भी ये बात हुई कि हम हर हाल में जो हमने जगह सुनिश्चित कर रखे दिल्ली में आउटर रिंग रोड, वहां पर जाएंगे और प्रदर्शन करेंगे, या परमिशन दें या ना दें ये आपको देखना है। ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, दिल्ली सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए और साफ तौर पर यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है उसके लिए बढ़ने वाली है। यदि ऐसा किसान करते हैं तो बहुत बड़ी चुनौती, और ऐसे में राष्ट्रीय पर्व है, साफ तौर पर सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट कर रखा है आतंकवादी गतिविधियों को देखते हुए, एनसीआर को अलर्ट पर रखा है, साफ तौर पर दिल्ली को अलर्ट पर रखा है और दिल्ली में धारा 144 लागू की है। उसके बावजूद जिस तरीके से किसान अपनी बातों पर अड़े हुए हैं कि हम किसी भी कीमत पर झुकेंगे नहीं, हम अपने प्रदर्शन को करेंगे। हालांकि किसानों ने यह जरूर कहा है कि आप अपनी परेड के बाद हमें परमिशन दे दीजिए, हम उसके बाद प्रदर्शन जरूर करेंगे। पर देखने वाली बात होगी जो आज की मीटिंग में गतिरोध रहा है, किसान नेता बाहर आते हैं, किस तरीके की बयानबाजी करते हैं। जी क्या राजा पटेल, जिस तरह आपने बताया कि मीटिंग जो है वो खत्म हो गई है, क्या कोई तारीख मिली है? क्योंकि काका जी ने जिस तरह से कहा कि मंत्री जी आए ही नहीं, तो इस पे तारीख की भी बात अभी नहीं हो पा रही है, क्योंकि सहमति होगी तभी तारीख मिलेगी। अब जब मंत्री जी नहीं आए हैं, ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि कोई तारीख मिली है, या फिर ऐसी खबर आपके पास है, या फिर एक जो बातचीत का डोर है वो कहीं टूटती हुई दिख रही है?
खालिद, एक और जानकारी अंदर से मिल रही है साफ तौर पर, अभी किसान नेता अंदर ही रुकेंगे, यानी कि कुछ हलचल अब तेज होती हुई नजर आ रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा खालिद कि किसान जो हैं वो बाहर आ गए, बाहर निकल कर आ रहे हैं, रुके हुए हैं गेट पर, अंदर बाहर नहीं आ रहे, पर जो किसान हैं वो साफ तौर देख सकते हैं आप कि वहां पर रुके हुए। अपने कैमरामैन से बोलूंगा दिखाएं कि किस तरीके से जो किसान नेता है वो गेट पर डटे हुए हैं, वो बाहर नहीं आ रहे। तो यानी कि गतिरोध लगातार बरकरार, और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो किसान है वो कहीं ना कहीं गेट पर डटे हुए हैं, और जो जानकारी मिल रही थी कि मीटिंग अब खत्म हो चुकी है, तो साफ तौर पर जो मीटिंग है वो खत्म हो चुकी है और किसान नेता अब कहीं ना कहीं बाहर निकलना चालू हो गए हैं। जी, यानी गेट पर जो किसान नेता अभी हैं, कहीं ऐसा तो नहीं राजा पटेल की अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि मंत्री जी आए और कुछ कहें, यानी एक तारीख दें, या हो सकता है कि अगली बातचीत के लिए कुछ कहें, उसके इंतजार में ये किसान नेता वहां पे इंतजार कर रहे हो? किसान नेता बाहर निकले हैं और पहले निकले थे। जी बिल्कुल, देखिए खालिद, साफ तौर पर जो जानकारी अंदर से मिल रही है कि मीटिंग जिस तरीके से खत्म हो चुकी है, पर किसान नेता अभी भी वेट कर रहे हैं कि शायद कृषि मंत्री आएंगे और कहीं ना कहीं कोई बयान देंगे, अगली तारीख को देंगे। पर जिस तरीके से जो जानकारी अभी हमारे पास जो जानकारी है ये कि किसान नेता अंदर ही वेट करेंगे, यानी कि गेट के बाहर तो आ गए हैं, मीटिंग हॉल के बाहर तो आ गए हैं, पर अंदर वो वेट कर रहे हैं कि कृषि मंत्री बाहर आए, कोई बयान दे, कोई जानकारी दे, अगले मीटिंग का ऐलान करें। इसी चक्कर में जो किसान नेता है वो अंदर मौजूद है। पर जिस तरीके से बात करें आज की मीटिंग में, जिस तरीके से गतिरोध रहा है, कोई भी निर्णय निकलकर 12वें दौर की मीटिंग में सामने नजर नहीं आया। जी, कोई भी निर्णय निकलकर सामने नहीं आया है, और जाहिर सी बात है 58 दिन हो गया, पूरे देश की नजरें थी। राजा पटेल, क्या सरकार की तरफ से कोई ऐसा संकेत मिल रहा है कि आखिर क्यों लेट हो गई और कहां रह गए कृषि मंत्री जो दोबारा विज्ञान भवन नहीं आए और बात जहां पे है वहीं रुकी हुई है? क्यों, कुछ ऐसी खबर मिली है आपको सरकार की ओर से? किस वजह से नहीं आ पाए विज्ञान भवन? जी बिल्कुल, देखिए खालिद, जिस तरीके से बिल्कुल खालिद, मैं आपको बताना चाहूंगा जो बताया कि जैसे कि सुबह पहले दौर की जो मीटिंग थी, पहले घंटे की जो मीटिंग थी, उसमें जिस तरीके से किसानों का रुख देखने को मिला, काफी कड़े तेवर जो अंदर से जानकारी मिल रही है किसानों ने दिखाए, सरकार को दूर टूक बातें कही कि 12वें दौर की वार्ता है और आप लोग समस्या का समाधान क्यों नहीं कर रहे? इतने दिन से हम लोग अलग अलग बॉर्डरों पर डटे हैं, कड़ाके की ठंड है, किसानों की मौत हो रही है, उसके बावजूद लगातार टेबल पे वार्ताएं हो रही है और वो विफल हो रही है, जिसको लेकर कृषि मंत्री ने कहीं ना कहीं तो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से राजा पटेल की आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जो खबर आ रही है वो ये है कि जो 12वें दौर की